ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 सबसे पहले आप लिखो, इन एनी ट्रायंगल ABC side opposite to greater angle is longer side opposite to greater angle is longer। इससे बच्चों मैं एंगल B जो है वो ग्रेटर देन एंगल C बोल रहा हूँ। एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, साथ साथ बोर्ड पर भी देख लें। एंगल B एंगल C से बड़ा है, राइट। और मैंने आपको क्या बोला अभी कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज द लॉन्गेस्ट, इज द लॉन्गर, ठीक है, नॉट लॉन्गेस्ट, राइट। तो अब बताओ एंगल B ग्रेटर देन एंगल C है, तो एंगल B के सामने वाली साइड बड़ी होगी या ये वाली साइड बड़ी होगी? सामने वाली। इसका मतलब क्या हुआ? AC ग्रेटर देन AB, AC ये वाली साइड। एंगल B बड़ा है ना, एंगल B अगर बड़ा है एंगल C से, तो एंगल B के सामने वाली साइड कौन सी है? AC, AC ग्रेटर देन AB। देखिए सेकेंड लिखो आप इसी में ही, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। Sum of any two sides is greater than third side. Sum of any two sides is greater than third side. अब कोई भी दो साइड ले लो बच्चों, मान लो आप लेते हो AB प्लस BC, तो ग्रेटर देन AC बच्चों। AB प्लस BC ग्रेटर देन AC। उधर से आना जाना कर, किधर से आ जा रही है जो आज उधर से आने यहाँ पे आ रही है, उधर से आने यहाँ से आने मतलब क्या है? इधर से आएगा, इधर से नहीं आएगा, जो भी है मसाले पर जो है ना उधर से आने जाना। हाँ बच्चों लिख लिया सभी ने? एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC बच्चों। AB इज इक्वल टू AC, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो बताओ कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, जल्दी बताओ। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कौन कौन से साइड से इक्वल होंगी, कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे? बोलो यार। AB इक्वल टू AC है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होंगे। इतनी छोटी सी बात तुम्हें नहीं पता? AB इक्वल टू AC तो कौन से एंगल इक्वल होंगे? एंगल C एंगल B इंप्लाइज एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, राइट। आगे लिखा हुआ है बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर O पर इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, O पर बाइसेक्टर O पर इंटरसेक्ट करते हैं। ड्राइंग OA, OB, OC आर एंगल बाइसेक्टर। OB OC आर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर बताओ, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो बताओ एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, जल्दी बताओ। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अगर मैं इसको 3 बोल दूं, इसको 4 बोल दूं, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। समझ आया? अब आगे चलते हैं बच्चों। आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट है OB इज इक्वल टू OC और सेकेंड पार्ट है AO बाइसेक्ट एंगल A, AO बाइसेक्ट एंगल A। मुझे OB इक्वल टू क्या प्रूव करना है बच्चों? मुझे OB इज इक्वल टू OC। तो अब समझो कि थ्योरम्स को हम कैसे प्रूव करते हैं। अब बोर्ड पर देखोगे सभी बच्चे, रट्टा नहीं लगाना, समझना चीज़ों को। जो गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है, मैंने बोर्ड पर लिख दिया, ये गिवन है और वो प्रूव करना है। और तुम्हें क्या प्रूव करना है? AO बाइसेक्ट एंगल A का मतलब है, अगर मैं इस एंगल का नाम दे दूं 5
इसका 6, तो क्या प्रूव करना है बच्चों आपको? एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। अगर आप ये प्रूव कर दो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, अगर आप ये प्रूव कर दो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, तो ये प्रूव हो जाएगा ना प्योर बाइसेक्ट एंगल में। अगर आप ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव कर दोगे तो ये प्रूव हो जाएगा ना कि OA बाइसेक्ट एंगल ए। समझ आ गया? अब देखिए बच्चों, आप प्रूफ के अंदर ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर तुम्हारे में से कोई बच्चा इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे, इन दोनों ट्राइंगल्स को, इन ट्राइंगल OBA एंड ट्राइंगल OCA, OBA एंड OCA, IC, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 मिनट का टाइम। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो तो ये दोनों पार्ट खत्म। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो दोनों आंसर आ जाएंगे आपको। लगाओ दिमाग। हाँ बच्चों, बोर्ड पर देखना आप सभी कि कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये ट्रायंगल की बात नहीं करते। आप क्या करोगे, ये गिवन है बच्चों आपको कि एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल C गिवन है। सबसे पहले बोर्ड पर ये टेप का रन करो, तो बाद में टेप लोगे, दिमाग चलाया करो अपना, तो सुना करो। एंगल B इक्वल टू एंगल क्या होगा C, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो। हाफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ एंगल C, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो। हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों तरफ हाफ हो गया। अब ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 किससे इक्वल है? एंगल 2 के। तो इसका मतलब एंगल 1, हाफ एंगल B को एंगल 1 लिख सकता हूँ मैं, और हाफ एंगल C को एंगल 3 लिख सकता हूँ मैं। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? और किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल क्या होती है? आइसोसेलेस। समझ आया? अच्छा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 भी लिख देता हूँ साथ साथ। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, राइट। अब आल्सो यहाँ लिख देता हूँ आल्सो। अब तुम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब क्या होगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 का मतलब क्या होगा? Implies OB is equal to OC. OB किसके इक्वल हो गया? OC के। Therefore triangle OBC is an isosceles triangle. Triangle OBC isosceles triangle. Third part. Triangle OBC is an isosceles, ये भी प्रूव करने पा सकते हैं। Triangle OBC is an isosceles. समझ आ रही है यहाँ तक? तो अब बच्चों OB इक्वल टू क्या हो गया? OC। अब ये ट्रायंगल उठाओ, अब उठाओ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। अब बच्चों देखो आप, एंगल 2 किसके इक्वल है? और OB किसके इक्वल है? और OA क्या हो गया? तो बन गया एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। OB इक्वल टू क्या है? OC और OA कॉमन, तो OA इज इक्वल टू OA कॉमन, राइट। अच्छा, AB इज इक्वल टू AC। AB किसके इक्वल है बच्चों? AC के। और OB किसके इक्वल है? और इन दोनों के इन दो साइड देखो, AB और OB के बीच वाला एंगल 2 और AC और OC के बीच वाला एंगल 4। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब लगा तुम्हारा SAS क्राइटेरियन। देखो SAS, समझ आया? अब तुम बोल सकते हो कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। अब सुनो बच्चों, जैसे दो ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट होंगी, जैसे दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, अब बताओ आप क्या हो जाएगा? एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 5 किसके इक्वल है? कॉन्ग्रुएंसी, सिंप्लिसिटी। एंगल 5, अगर एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है तो ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। AO बाइसेक्ट एंगल है और OB इक्वल टू OC हम पहले प्रूव कर चुके हैं। सर उसमें हम SS की तरह आते हैं। अब SS लग गया ना, लेफ्ट वाला नोट कर चुके हो उसको, लेफ्ट वाला नोट किया है। अब हम लिखो यहाँ पर सब बच्चे राइट डाउन। तो देयरफॉर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, देयरफॉर एंगल 2
एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड OA बाइसेक्टर एंगल A, क्लियर। और OB इक्वल टू OC तुम्हारा पहले प्रूव हो चुका था। OB इक्वल टू फर्स्ट पार्ट बच्चों OB इक्वल टू OC पहले प्रूव कर चुके हैं, समझ आया? यस बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन रजिस्टर पे लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, सेम सॉल्यूशन है बच्चों दोनों का। तो मैं फोर्थ क्वेश्चन दबा रहा हूँ 7.2 में। क्वेश्चन अलग अलग पूछा गया, एक ही क्वेश्चन से हम दोनों कर देंगे, थर्ड और फोर्थ एक ही सॉल्यूशन में आ जाएंगे बच्चों। ABC ट्राइंगल है और एल्टीट्यूड BE एंड CF, ये परपेंडिकुलर बच्चों। एल्टीट्यूड क्या होते हैं जल्दी बताओ? एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों? हाँ, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर पे एंगल कौन सा बनता है? 90। तो ये एंगल कौन सा हो गया बच्चों? 90, समझ आया? हाँ, ये 90 है। तो एंगल F इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री बच्चों। तो आप इसे ऐसे बोल सकते हो कि 1 कर देता हूँ और 2 कर देता हूँ, ठीक है? इसको 3 कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ। तो आप इसको ऐसे लिखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये एंगल 90 डिग्री है बच्चों। 1 2 3 4 90 डिग्री एंगल है बच्चों, 90 डिग्री, क्लियर? अब बच्चों देखो आप, AC एंड AB, अच्छा ये दोनों लिखा हुआ है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चों पता है? फोर्थ पे लिखा हुआ है, फोर्थ और थर्ड में थोड़ा बहुत फर्क है, ज़्यादा नहीं। फोर्थ में लिखा हुआ है कि एल्टीट्यूड्स इक्वल है, एल्टीट्यूड्स इक्वल है बच्चों। और थर्ड वाले में ये प्रूव करना है मुझे, ठीक है ना? इसमें लिखा हुआ है एल्टीट्यूड्स इक्वल है, यानी BE इज इक्वल टू CF, ये गिवन है बच्चों तुम्हें। और मुझे क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट, P2 का मतलब प्रूव दैट ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। एक तो ये पार्ट प्रूव करना है। सेकेंड, AB इज इक्वल टू AC, राइट? AB इज इक्वल टू AC। थर्ड पार्ट, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब बोर्ड पर देखो आप, और थर्ड क्वेश्चन में क्या करने हैं? सब कुछ थर्ड क्वेश्चन में ध्यान से सुनो बच्चों। इधर AB इज इक्वल टू AC गिवन है, थर्ड में AB इज इक्वल टू AC गिवन है, और तुम्हें ये प्रूव करना है BE इज इक्वल टू CF। तो सॉल्यूशन एक ही है। इसका मतलब ये हुआ, पता है, ये ट्राइंगल पहले कॉन्ग्रुएंट कर दो। अगर जो बच्चा तुम्हारे में से ABE ट्राइंगल और ACF ट्राइंगल को ABE, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूँ। ABE यहाँ 90 डिग्री एंगल है, और AF यहाँ 90 डिग्री एंगल है बच्चों, और C। अगर कोई बच्चा तुम्हारे में से ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर देगा ना, ये दो ट्राइंगल ABE और ACF, तो क्वेश्चन ही पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही ये सारे पार्ट्स हो जाएंगे। 2 मिनट का टाइम है बच्चों, सोच लो। ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। यस बच्चों, क्या कहानी चल रही थी बच्चों? कैसे प्रूव करोगे आप? प्रूफ के अंदर एंगल E इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, दो ट्राइंगल देखो मैंने यहाँ से कट कर लिए, ABE और ACF अलग से, इससे आसानी हो जाती है। एंगल E बच्चों दोनों में है, तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, राइट? एंड और गिवन है आपको AB इज इक्वल नहीं, BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF, देयरफॉर ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, ठीक है? हाँ, बाय AAS क्राइटेरिया। अब बच्चों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, तो एक बात बताओ, कौन सी साइड में प्रूव करनी है? AB
तो इसका मतलब है इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए सी। अच्छा एक बात बताओ, हाँ बाय सिंप्लिसिटी एक बात बताओ आप, एंगल ए कॉमन हो गया राइट, ये 90 हो गया, तो बताओ ये भी तो पूछ सकते हैं, प्रूव दैट एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी है, ये भी तो पूछ सकते हैं आपसे। सर सीपीसीटी तो सिंप्लिसिटी से आ जाएगा, तो इम्प्लाइज एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी एफ सिंप्लिसिटी, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यही तो एंगल बच गया, बात समझ आ गई। और आपसे क्या पूछा गया है, ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस है, तो जब AB और AC इक्वल हैं तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला बच्चों, यहाँ से सिंस AB इज इक्वल टू AC राइट, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल, इस एंगल, पूरा एंगल बच्चों, एंगल B पूरा ये वाला, और इक्वल टू एंगल C। तो अब आप लिखोगे इम्प्लाइज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, समझ आया। अब सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 5 पढ़ो बच्चों जल्दी से। ये सोचो आपको क्या गिवन है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC ये दोनों आइसोसेलेस है, 5th क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आइसोसेलेस है, इसका मतलब ये ABC आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस का मतलब ये साइड किसके इक्वल होगी, तो इसके सामने वाला एंगल C और इसके सामने वाला एंगल B ये दोनों आपस में क्या होंगे, तो इसको मैं 1 और इसको 2 कर देता हूँ, समझ आया। ऐसे बच्चों DBC आइसोसेलेस है, तो बताओ DB किसके इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है 3 और ये वाला जो एंगल है 4 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमें क्या प्रूव करना है पता है, ये पूरा एंगल हमें प्रूव करना है, ये ABD ये वाला एंगल ABD इज इक्वल टू ACD, हमें ये प्रूव करना है, समझ आ रहा है, दिस ABD इज इक्वल टू ACD। अब बोर्ड पर देखना बच्चों कैसे प्रूव होगा, ध्यान से देखना बच्चों, प्रूव AB इज इक्वल टू AC, आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन, AB इज इक्वल टू, therefore angle 1 is equal to एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 राइट, क्लियर हो गया। अब बच्चों अब DB इज इक्वल टू DC, DB इज इक्वल टू DC, तो एंगल 4 इधर रखो, 1 की तरफ 4 रखो, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, हाँ, इनको ऐड कर देंगे बच्चों आप, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 दोनों को प्लस कर दो, इसलिए मैंने 4 इधर रखा है, तुम चीज इधर 3 भी कर सकते थे, लेकिन मुझे एंगल 1 प्लस एंगल 4 करना है क्योंकि मुझे एंगल चाहिए ABD, समझाया, इसलिए 4 इधर किया 3 उधर किया, IQ ओके। अब 1 और 2 को प्लस कर दो, प्लस करते देखो तुम्हारा आंसर आ चुका है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, और 1 प्लस 4 का मतलब क्या हुआ, एंगल ABD, और इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ACD, हेंस 2। ये 5th हो गया, जल्दी से नोट करो, और 6th क्वेश्चन करना है हमें। हाँ बच्चों 6th क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो आप, 6th क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, तो ये साइड इसके इक्वल है बच्चों, AB इज इक्वल टू AC गिवन, आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो AB इज इक्वल टू AC। अब बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, इधर देखो, अगर AB इज इक्वल टू AC है तो बताओ एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ने के बाद बोर्ड पर देखो आप, साइड BA को D तक ले जाओ, BA को D तक ले जाओ बच्चों, BA को D तक ले जाओ राइट, और ये दोनों साइड से इक्वल है, AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD। और हमें क्या प्रूव करना है पता है, हमें ये प्रूव करना है बच्चों कि जो एंगल BCD है वो 90 डिग्री है,
BCD का मतलब ये वाला एंगल। अगर मैं इसको 3 बोल दूं तो तुम्हें क्या प्रूव करना है पता है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। याद रखना ट्राइंगल का चैप्टर मेरे रजिस्टर से रिवाइज करना हमेशा, किसी और बुक से नहीं, किसी भी बुक से नहीं, केवल रजिस्टर से या वीडियो सुनना। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि मेरी वर्किंग में और वहाँ की वर्किंग में फर्क होता है। समझ आ रहे हैं? इसका सॉल्यूशन मेरे वाला आसान, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे वाला सॉल्यूशन आसान है जो मैं करने जा रहा हूँ। किसी बुक से लाओगे सर ये क्या लिखा हुआ, वो क्या लिखा हुआ है, मैं एक ही बात बोलूँगा, रजिस्टर उठाओ। अब ध्यान से देखो बच्चों, तुम्हें क्या प्रूव करना है, राइट? और ये तीनों साइड्स आपस में क्या है? इक्वल। अब बोर्ड पर देखना बच्चों, अगर ये तीनों साइड्स इक्वल है तो ये ट्राइंगल भी तो आइसोसेलेस होगी। इसको मैं नंबर 4 कर देता हूँ, राइट? अब प्रूफ के अंदर देखना बच्चों, आप प्रूफ के अंदर AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD, AB AC AD तीनों इक्वल है। AB AC AD तीनों क्या है? इक्वल। एक बात बताओ, वैसे तो ये क्वेश्चन AB AC AD तीनों इक्वल है, तो तुम्हें याद है मैंने लास्ट क्लास में या कुछ पहले प्रूव किया था हमने कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के ऊपर ये जो मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये मिड पॉइंट है तो ये तीनों साइड्स इक्वल होंगी, 1 2 और 3 तीनों साइड्स इक्वल होंगी। हम प्रूव कर चुके हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हाइपोटेन्यूज के ऊपर ये पॉइंट मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट, राइट, तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी, 1 2 3। अब उसका कन्वर्स क्या है? ये तीनों साइड्स इक्वल है ना। अगर ये तीनों साइड्स इक्वल है और ये मिड पॉइंट है तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल सी क्या होगा? 90 डिग्री। आप ऐसे भी बोल सकते हो अगर नॉलेज है और IQ है और समझाने का तरीका है और सामने वाले को समझा सकते हो अपनी बात से। समझाया? नहीं तो हम प्रूव करने जा रहे हैं कि एंगल, मैं प्रूव करने जा रहा हूँ ये दोनों एंगल का सम एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री होगा। कैसे? बोर्ड पर देखना बच्चों आप। अगर एंगल 1 किसके इक्वल हुआ बच्चों? एंगल 2 के। और अगर AC और AD इक्वल है बच्चों तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा? 4 के। इंप्लाइज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस है। समझ आ रहे हैं? अब बोर्ड पर देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। एक ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम क्या होता है बच्चों? इन ट्रायंगल BCD बोर्ड पर देना एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू इनका सबका सम क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री होगा। लेफ्ट वाला नोट कर लिया था तुम सभी ने? इन सभी का सम क्या होगा बच्चों? 180। अच्छा बोर्ड पर देखो आप, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 है। मुझे क्या लाना है बच्चों? मुझे क्या प्रूव करना है? इसको देखो, मुझे क्या प्रूव करना है? 2 प्लस 3, तो यहाँ से 1 और 4 को गायब करो, यहाँ से 1 और 4 गायब करो। कौन बताएगा कैसे? 1 और 4 हटाओ यहाँ से। सर इक्वल टू की दूसरी साइड प्लस इक्वल टू लेवल प्लस एंगल 4 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। आई मीन कुछ भी मैंने यहाँ से हटाने हैं। एंगल 1 और एंगल 4 जल्दी सोचो। अरे इधर देखो ना यार, इधर नहीं ना, कैसे हाफ बाइसेक्टर है भाई। इस क्लास का दिमाग क्यों चलता है तुम्हारा? क्यों नहीं दिमाग चलता? बोल जल्दी बोल। सर इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो जहाँ एंगल 1 है वहाँ पर एंगल 2। आवाज में सफाई रख, साफ साफ बोलते हैं। जसराज कैसे बोलते हैं? बोल बच्चे जसराज। 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 और समझा, एंगल 2 इज इक्वल टू ऐसे नहीं बोलना। एंगल 1 को आप रख दो, एंगल 2 इक्वल है। एंगल 1 को हटाकर एंगल 2 कर दो और एंगल 4 को हटाकर एंगल 3 कर दो। ऐसे एंगल को हटे ना, इसका दिमाग का यूज क्या कर। अब ये कितना हो गया? डबल हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और ये क्या बन गया? डबल हो गया वो। अब 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या आ जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। 2 से डिवाइड कर दो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90। तो एंगल BCD क्या हो गया? राइट एंगल।
समझ आया? पता चला कैसे? ये सॉल्यूशन मेरा सॉल्यूशन है, याद रखना। किसी बुक में पता होना चाहिए क्वेश्चन तुम्हें कहाँ से लिया हमने। 9th क्वेश्चन एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7.2 AD इज अ मीडियन बच्चों। डायग्राम बनाओ। ABC एक ट्रायंगल है और AD बच्चों मीडियन है। दिस इज मीडियन, तो ये मिड पॉइंट होगा। मीडियन का मतलब क्या होता है बच्चों? मीडियन का मतलब क्या होता है? ये मिड पॉइंट। D इज मिड पॉइंट। D इज मिड पॉइंट, ये बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? DC। BD इज इक्वल टू DC। अब तुमसे ये पूछा गया है कि इज इट ट्रू AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन 2AD? ये तुम्हें बताना है बच्चों कि ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं प्रूव उधर लिख देता हूँ क्योंकि ट्रू है, मुझे पता है ट्रू है। अच्छा ध्यान से देखो, आप बोर्ड पर ध्यान से देखना बच्चों, सबकी नजर बोर्ड पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। AB प्लस BC प्लस CA को पैरीमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरीमीटर क्या होता है? AB प्लस BC प्लस CA पैरीमीटर। AB प्लस BC प्लस CA पैरीमीटर ग्रेटर देन 2AD, ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ मीडियन। पैरीमीटर ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ मीडियन। AD क्या है बच्चों? मीडियन। कैसे प्रूव करेंगे? अब पहले सुन लेना इधर। मैंने अभी बताया था तुम्हें कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। सम ऑफ टू साइड्स लॉन्गर देन थर्ड साइड ऑलवेज। आज ही तो बताया। प्रूफ में देखना बच्चों आप, इन ट्राइंगल ABD, याद रखो इन ट्राइंगल ABD, बताओ कौन सी दो साइड में लूं? कोई दो साइड लेनी है, कौन सी दो? बोलो कौन सी दो? इस ट्राइंगल ABD में दो साइड लेनी है। BA और BD। BA और क्यों ऐसा क्यों? यहाँ मुझे देखो क्या चाहिए RHS में? तो क्योंकि AD चाहिए RHS में। प्रेजेंस ऑफ माइंड। समझ आया? तो मैं क्या कर रहा हूँ? AB और BD, AB प्लस BD ग्रेटर देन AD होगा नहीं होगा? बताओ। सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन। अब ट्रायंगल ACD ले लो बच्चों। इन ट्रायंगल ACD, अब बताओ कौन सी दो साइड लूंगा? AC प्लस CD ग्रेटर देन AD। यहाँ पर डबल चाहिए ना? डबल चाहिए ना? क्या करोगे? कैसे लाओगे ट्वाइस? 2AC प्लस 2C। कैसे ट्वाइस लाओगे? यहाँ पर 2AD प्लस कर दो। दिमाग क्यों नहीं चलता सबका? दोनों को प्लस कर दो ना, तो ट्वाइस नहीं हो जाएगा वो? एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 दोनों को प्लस कर दो। AB प्लस BD प्लस CD प्लस AC ग्रेटर देन 2AD। LHS में LHS प्लस करो, RHS में RHS प्लस करो। समझ आया? अब ध्यान से देखो इसको, जरा इसको देखो, इसको BD प्लस CD, BD प्लस CD क्या बन गया? BD प्लस CD क्या बन गया? BC इक्वल तो है ये। BD इक्वल टू BC, इन दोनों को प्लस कर दिया मैंने। तो AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर देन यही तो प्रूव करना था। एक बात बताओ आप मुझे, एक ट्राइंगल है बच्चों 9, 7, 17, क्या ये पॉसिबल है? 9, 7, 17 क्यों पॉसिबल नहीं? सर क्योंकि दो साइड्स का क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है? नहीं सर। क्यों नहीं है? सर क्योंकि दो साइड का सम तीसरी साइड कोई भी दो साइड्स का सम करोगे तो थर्ड से ज्यादा होना चाहिए। नो, नॉट पॉसिबल। व्हाई? 9 प्लस 7 लेस देन 17, 16 लेस देन 17, राइट? तो ये गलत है, ये ट्राइंगल नॉट पॉसिबल। समझ आई मेरी बात? राइट? ये मत कहना कि सर हमने तो इन दोनों को प्लस कर लिया था, राइट? वो तुम्हारा इक्वल लेवल है। तीनों साइड में से कोई भी मैं दो प्लस करूंगा तो
तो तीसरे से ज़्यादा आना चाहिए। समझ आया? अभी कम आ रहा है ना, तो ट्राइंगल नहीं बन सकती। एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी वापस निकालो। 7.2 पर वापस आ जाओ। 7.2 पर वापस आना। 7.2 में आप 7th क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। 7th क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो और मुझे बताओ तुम्हें समझ आया या नहीं आया। 7.2 का 7th क्वेश्चन जल्दी बच्चों। 7.2 का 7th क्वेश्चन। क्या बोला गया उसके अंदर? 7th क्वेश्चन 7.2 ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? Yes, sir. ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल। Angle is 90 degree. एंगल A 90 डिग्री है। अब बच्चों और क्या गिवन है आपको? AB is equal to AB AC. is equal to AC। तो बताओ ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? एंगल 1 is equal to Angle 2. because AB is equal to AC। समझ आया? अब तुम्हें एंगल B और एंगल C बताना है। तो क्या करेंगे बच्चों सॉल्यूशन के अंदर? तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों? 180. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 इज इक्वल टू, और जहाँ एंगल 1 है वहाँ पर क्या लिख दो? एंगल 2, और 90 को उधर ले जाओ तो 180 माइनस 90 क्या हो गया? 90। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 90। तो एंगल 2 कितना हो गया? 45। तो एंगल 1 कितना होगा जल्दी बताओ? 45 होगा। समझ आ गया? राइट। अब जल्दी से 8th क्वेश्चन पर आ जाओ सभी। 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2। 8th क्वेश्चन 7.2 एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच बच्चों। एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, ये गिवन है आपको। ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, राइट। तो बताओ ये तीनों एंगल्स इक्वल होंगे? तीनों एंगल इक्वल होंगे ना बच्चों? Yes, sir. यस बच्चों। बोलो नहीं तो देखो आप। तो x प्लस x क्या होगा बच्चों? एंगल, इसको क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी बच्चों, राइट। तीनों एंगल का सम क्या होगा? तो 3x इक्वल टू क्या हो गया? x इक्वल टू क्या हो गया? तो तीनों एंगल क्या हो गए बच्चों? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। हेंस प्रूव। यही तुम्हें प्रूव करना था ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री। तो जैसे मैं कर रहा हूँ फटाफट नोट करो आप, जल्दी नोट करो। यस बच्चों, एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन। ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस है बच्चों। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आइसोसेलेस। तो बताओ इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों? AB किसके इक्वल होगा? AB किसके इक्वल होगा बच्चों? और DB किसके इक्वल होगा? तो DB इज इक्वल टू DC, ओके। और BC कॉमन है बच्चों दोनों को, क्लियर। DB इज इक्वल टू DC। If AD is extended to intersect BC at P, ये पॉइंट P है बच्चों। आपको क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल। सेकेंड पार्ट ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ABP पूरी ट्राइंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP ABP और ACP कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। थर्ड AP जो है AP बाइसेक्ट एंगल A, AP बाइसेक्ट एंगल A और एंगल D। AP जो है AP बच्चों लाइन है, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। यानी मुझे प्रूव करना है एंगल 1 और 2 इक्वल है और 3 और 4 इक्वल है। क्या प्रूव करना है बच्चों? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड 3 इज इक्वल टू एंगल 4, राइट। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। फोर्थ पार्ट बच्चों, फोर्थ पार्ट मुझे क्या प्रूव करना है कि एंगल P 90 डिग्री है और ये बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? BP इज इक्वल टू
BC पता चला बच्चों। एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी 90 डिग्री है, और बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाई इसको मिड पॉइंट पे कट करता है, मिड पॉइंट यानी इसको बाइसेक्ट करता है 50-50, यानी BP इज इक्वल टू PC, यानी मुझे प्रूव करना होगा BP इज इक्वल टू PC। तो ये 4 क्वेश्चन है। सबसे पहले सुन लो आप कि हम करेंगे क्या प्रूफ के अंदर। ध्यान से मेरी बातें सुन लो, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। यस बच्चों, अब बोर्ड पर देखना आप सभी। प्रूफ के अंदर इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ABD एंड ACD ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू AC, AB is equal to AC and BD is equal to DC. BD is equal to DC. BD is equal to DC and AD is equal to AD common. AD is equal to AD बच्चों common. तो दोनों triangles क्या होगी? Implies triangle ABD congruent to triangle ACD, right? तो first part prove हो गया बच्चों। First part आपका prove हो गया और implies एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, आपका ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्लियर हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो इसका मतलब जो AD है, AD बाइसेक्ट एंगल A। यहाँ तक समझ आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब बच्चों मुझे क्या करना है, ट्राइंगल ABP ले लो और ट्राइंगल ACP ले लो। ABP एंड ACP में AP कॉमन, AB इज इक्वल टू AC गिवन है बच्चों आपको। AB इज इक्वल टू AC गिवन है। AB इज इक्वल टू AC और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और AP कॉमन, AP इज इक्वल टू AP, राइट। तो कौन सा क्राइटेरियन हुआ बच्चों? SAS। तो ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, SSS क्राइटेरियंस। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होगी बच्चों? कॉन्ग्रुएंट। पढ़ाई में ध्यान दो, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएगी बच्चों? कॉन्ग्रुएंट। बड़ी वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल 5 किसके इक्वल होगा बच्चों? एंगल 6 के। एंगल 5 एंगल 6 के बच्चों, क्लियर। एंगल 5 किसके इक्वल हो गया? एंगल 6 के। अब बच्चों वी नो दैट एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 बच्चों, एज एंगल लीनियर पेयर एंगल्स। एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या होगा? लीनियर पेयर एंगल्स। पढ़ नहीं रहे? लीनियर पेयर एंगल्स, राइट। लीनियर पेयर एंगल्स। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या हो गया बच्चों? 180। और जहां पर एंगल 6 है वहां पर एंगल 5 कर दो आप, तो ये कितना हो गया बच्चों? ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपका क्या प्रूव हो गया? एंगल APB 90 डिग्री बच्चों। एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल्स ने जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं तो BP इज इक्वल टू CP, BP इज इक्वल टू CP, CP CT बच्चों। BP इज इक्वल टू CP, CP CT, राइट। क्या रह गया? BP इज इक्वल टू CP हो गया। ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल भी एंगल 90 डिग्री हो गया। और क्या रह गया? बस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एक ये भी तो रह गया। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 तो हो गया ना। AP अगर AD बाइसेक्टर है तो कौन? AD बाइसेक्टर है एंगल 1 और 2 का। हाँ तो D का भी जाएगा ही। हाँ तभी तो सर हो गया ना पूरा। AP भी बाइसेक्टर हुआ ना पूरा। हाँ हो गया।